अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मोगरा का पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच पौधे पर ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। जो नई पत्तियां आती है उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, उसका रंग हरा हो जाता है, साथ ही साथ उसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, जिससे पत्तियां पीली होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये तभी होता है जब मोगरे के पौधे को सही से देखभाल नहीं की जाती है। अगले सीज़न में मोगरे के पौधे पर या तो फूल बहुत कम आती है या फिर बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अक्टूबर से फरवरी के बीच में मोगरा के पौधे को अगर हेल्दी रखना है तो किस तरीके से उसे सही से देखभाल करनी है और कौन सी फर्टिलाइज़र डोरमेंसी पीरियड्स में जाने से पहले देनी है, क्योंकि मोगरा का पौधा फरवरी लास्ट या फिर शुरू मार्च में डोरमेंसी पीरियड्स ख़त्म होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं मोगरा का पौधा या कोई भी ऐसे पौधे हैं परमानेंट पौधा जो डोरमेंसी पीरियड्स की तरफ बढ़ रहा है, उस पौधे पर इन कामों को कर लिया जाता है तो पौधा डोरमेंसी पीरियड्स में भी अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखता है। इसके अलावा पूरी सर्दी भर वो ख़राब नहीं होते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। इससे पहले आप पौधे पर देखें जितने भी डालियों पर फूल खिलने के बाद सूख चुके हैं उन सभी डालियों को पौधे पर से हटा दीजिए। इसके अलावा जो पत्तियां पीली हो गई है, फटी फटी पत्तियां हैं या फिर किसी तरीके का इंसेक्ट वगैरह लगे हुए हैं, सभी को पौधे पर से हटा दें। ऐसा करने से जब हमारा पौधा डोरमेंसी पीरियड्स में जाएगा तो वो पतझड़ नहीं हो पाएगा, उसमें जब तक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। साथ में अगर इंसेक्ट वगैरह होंगे वो भी हट जाएंगे। डोरमेंसी पीरियड्स में भी पौधे पर किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी आपके पास मोगरे के पौधे हैं उसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दें। ये हमारे पास दूसरे गमले में पौधा लगा हुआ है मोगरा का, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें फ्लावरिंग आने के बाद सूख चुकी है। इसकी भी मैं थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी। अगर गमले की मिट्टी में कोई भी खरपतवार है उनको भी मिट्टी से हटा दें, या फिर मोगरे के पौधे की कुछ पत्तियां मिट्टी में टच कर रही है उन सभी को हटा दीजिए, जिससे सर्दियों में किसी तरीके का फंगस ना लग पाए। इसे भी मैं यहाँ से काट कर हटा दूँगी। जितने भी ख़राब पत्तियाँ हैं उन सभी को पौधे से काट कर हटा दें। जितने भी इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं उन सभी को पौधे पर से काट कर हटा देना है। उसके बाद आपको करना है सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मिट्टी सूख गई है। इसकी गुड़ाई करने के बाद मैंने सोचा इसमें न्यूट्रिशन दूँगी। गमले की मिट्टी का सूखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके गमले में स्पेस नहीं है तो मिट्टी को बाहर निकाल लें। जो मिट्टी की गुड़ाई किया है उसे सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। अब मैंने आधी मिट्टी को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें दूंगी प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। अब मैं आप सभी को बताती हूँ ये न्यूट्रिशन क्या है। ये जो सामने देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी खासी नाइट्रोजन पाई जाती है, साथ ही साथ गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती। ये दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस पाई जाती है। अगर आपके पास डीएपी नहीं है इसके लिए आप केले का छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अंडे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 10 से 12 दाने डीएपी का लिया है। तीसरा चीज़ है जो ये है एप्सम सॉल्ट। खासकर आपको पौधे में देना ही देना है। एप्सम सॉल्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम पाया जाता है और उसके अलावा सल्फ़र भी। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल प्रोडक्शन बढ़ाता है, इससे पत्ते ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी नज़र आते हैं और लीव्स येलो होने से बच जाते हैं। इसके लिए मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। इन तीनों खाद की कॉम्बिनेशन को गमले की मिट्टी में डाल देंगे और जो मैंने मिट्टी बाहर निकाला था उसे गमले में वापस फिर से डाल देंगे। अगला और लास्ट काम करना है, पौधे के ऊपर हर 15 दिन में किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है।
क्योंकि ये जब रेस्ट पीरियड में होते हैं तो इसके ऊपर इंसेक्ट बहुत जल्दी लग जाते हैं, पौधे को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। जब पौधा रेस्ट पीरियड में होता है तो हम सभी को उस पौधे पर ध्यान नहीं जाता है और फिर पौधा हमारा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हर 15 दिन पे किसी अच्छे कीटनाशक का पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे ज़रूर करें, जिससे पौधा डोर्मेंसी पीरियड्स में भी रहेगा तो उस पर किसी तरीके का इंसेक्ट नहीं लगेगा और पौधा हमारा हेल्दी रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।